कि कोई दीवाना कहता है। ये पॉपुलर बीट है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारा ऑफ बीट भी कुछ होता है। तो आप मेरी कहानी का एक ऐसा ही हिस्सा ऑफ बीट ट्रैक सफरनामा में आ गए। बड़ी छोटी सी कहानी है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ 8th क्लास में एक हमारे टीचर थे जो हमें इतिहास पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, और वो इतिहास को गणित की तरह पढ़ाते थे। वो ऐसे पढ़ाते थे कि पानीपत की लड़ाई तो उसका सन याद कर लो, कौन किससे लड़ा वो याद कर लो, फिर जीता कौन याद कर लो, हारा कौन क्यों याद कर लो, 5 मुख्य कारण कि क्यों हारेगा, और उसे रट लो, समझ लो। वो उसे बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके के साथ नहीं बताते थे। तो कई बार जब वो मुझसे खड़ा होकर पूछते थे, हाँ अब आप तुम बताओ, ये बताइए कि पानीपत की लड़ाई के क्या परिणाम हुए, तीसरी लड़ाई के, हेमू कालानी की हार के प्रमुख कारण क्या थे। तो मैंने इतिहास की किताब को जिस तरह पढ़ा था उसे मैं बड़े रोमांचक और कथात्मक ढंग में सुनाने लगता था। तो उन्होंने मुझे लाइव कई बार क्लास के सामने कई बार बेइज्जत किया और कहा कि ये उपन्यास लिख के आएगा, उसमें नाक कटाएगा, एक एक पॉइंट वाइज बता क्या क्या है, बात फर्रोश है। तो वे सदा मेरे बारे में एक जुमला बोलते थे, ये बात फर्रोश है, बात कितनी करा लो इससे, विषय नहीं बताएगा। अभी बड़ा इतने वर्ष हो गए, मैं तो ऐसा ही रहा, और उन्होंने जिस तरह भी मुझे पढ़ाया, उसके बाद वर्षों बाद मेरे पिताजी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमने अपने कस्बे में, अपने गांव में, पिलखवे में, जहाँ से मैं हूँ, हमने एक छोटा सा फंक्शन किया था। मैंने उनके पुराने साथ के पढ़े हुए लोग जो थे, उनके साथ के प्रोफेसर्स, उनके स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रिश्तेदार, विस्मृत रिश्तेदार, उन सबको उन्हें बिना सूचना दिए बुलाया था। लगभग 1,500 लोग मैंने इकट्ठे किए थे, और उस दिन प्रहलाद टिपनिया जी ने कबीर गायन किया था। जो जो लोग उन्हें पसंद हैं कलाकारों में, वो सब कलाकार वहाँ उपस्थित थे। मनोज तिवारी थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, सेलिब्रिटीज़ थे। वहाँ अचानक मुझे गुरुजी दिखाई दिए। उस पिताजी ने बुला रखा था उनको भी, तो मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो मैं जो बात कहता था 8वीं में, वो बात सही निकली, तो बात फर्रोश है, बात बेचने वाला है, पर मुझे पता नहीं था कि बातें इतनी महंगी बिकती होंगी और इतनी अच्छी बिकती होंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी काम करें वो आप मन वचन आत्मा के साथ करें। फेल हो जाना किसी एक काम में दूसरे काम के असफल हो जाने का मानक नहीं है। 10th क्लास में और 12th क्लास में मराठी के एक प्रोफेसर का लड़का फेल हुआ, सप्लीमेंट्री से पास हुआ, लेकिन उसने एक काम ठीक से किया। वो काम था बॉल पर बल्ले को मारना, पूरी गति के साथ, पूरी तेजी के साथ, पूरी आकांक्षा, पूरी त्वरा, पूरे समर्पण, पूरी आस्था और पूरी मेहनत के साथ उसने काम किया। तो आज महाराष्ट्र की 10वीं की क्लास में हमारे आदर्श में सचिन तेंदुलकर का चैप्टर चलता है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप सब लोगों से यही साझा कर रहा हूँ कि मुझे तब लगता था कि शायद गुरुजी जो डांट रहे हैं वो सही है या गलत है, पर उस 8वीं क्लास में जब मैं 14 या 15 साल का रहा हूँगा, तो मुझे इस बात पर भरोसा था कि ये बीरबल का देश है, ये बातें सुनने वालों का देश है, और जो जो बातें करता है उसे लोग कितने प्यार से देखते हैं। रिश्तेदारी में भी मेरी तरफ सब लोग मामा चाचा ताऊ के बच्चों में देखते हैं कि उसको बुला लो, उससे बात सुनो, उससे चुटकुला सुनो, कविता सुनो। तो बात यहाँ सफल हुई। तो एक ऐसा किस्सा है जो कभी साझा नहीं किया है, एक्सक्लूसिव है आपके लिए। Hospitality partner, Tabarna, The Cafe Bar.